जय हिंद फ्रेंड्स। पढ़ाई भी कर रहे हो, अफेयर भी कर रहे हो, पटीदारी में झगड़ा भी निपटा रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो। समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली। मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है और आधा दिमाग तो यहां चला आया। जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है। तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई दिशा, डायरेक्शन। मॉरल लाइफ, मॉरल नैतिक जीवन। गौर करिए इस बात पर। मैंने कहा राजा के लिए नैतिक होना संभव नहीं है। क्यों? मैं ये नहीं कहा कि राजा नैतिक नहीं होता। मैंने कहा राजा के लिए संभव होना संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य शक्ति भोग करने के लिए ही चाहता है सब। इसलिए आप जब किसी चीज का इंटरव्यू देने आते हो, सेना का, सीडीएस का, एनडीए का, आईएएस का, और अगर आप ये जवाब देते हो कि आप सेवा इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको सेवा करनी है, तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। आईएएस बन के सेवा करोगे, समाज कल्याण, वो तो वैसे भी होगा, राज्य कर ही रहा है। राजा यानी शक्ति, शक्ति यानी भोग। इसलिए जब गरीब आदमी नैतिक होता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। नैतिकता ही गरीबी का गहना है। का एक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि भोग करने के लिए शक्ति की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां, और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है और उसके मैसेजेस देखिए। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। न हिंदू चुनौती है, न मुसलमान है, न दलित है, न ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है
खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। समाज चुनौती, आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी आप कहोगे कि हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती। पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, सिर्फ समझे नहीं, उनका उचित समाधान निकाले। तो 4 शपथ लेनी है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, और मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी है प्रतिदिन। आज डायरी में अपनी चुनौतियों को लिखना है। क्लास खत्म होने के बाद माता पिता का सब आशीर्वाद लेना, बहुत बड़ी चीज है आशीर्वाद। कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है, छुपी है ना, हिडन है। इतनी बड़ी ताकत है आशीर्वाद, और वाइब्रेशन से निकलती है। आप समझते हो किसी को खुश रखने का क्या मतलब होता है? किसी को खुशी देने का क्या मतलब होता है? आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत। लेकिन चूंकि वो वाइब्रेशन छुपी हुई है, माता पिता ने आपको आईफोन दिया, आपको दिखाई पड़ गया। कुछ चीजें वो दिखाई नहीं पड़ रही है, डार्क मैटर यूनिवर्स में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कुछ है जो बढ़ रहा है, पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे दुआ है। तो सुबह उठ के माँ बाप को कहते हो कि हाँ बाबूजी, हाँ प्रणाम, गोड़ लगी बाबूजी, पैर लगी बाबूजी, तो उनको अच्छा लगता है। जिसको तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें 4 दिन फोन ना करे तो तुम बेचैन नहीं होते हो? तो जो तुम्हें प्यार करते हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर मां बाप का सम्मान जरूर करो। क्योंकि मां बाप के सम्मान के साथ शुरू होता है समाज का सम्मान, और समाज के साथ राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ विश्व, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तुम ही बचाओगे इस देश को। तुम ही बचाओगे, और कोई बचा भी नहीं पाएगा।